this question. A container shaped like right circular cylinder having diameter of 12 centimeter and height 15 centimeter is full of ice cream. मतलब एक कंटेनर है, सिलिंड्रिकल शेप में है और बोल रहे हैं राइट सर्कुलर शेप में होगा, डायमीटर कितना है 12, तो रेडियस कितना हो गया 6 और हाइट कितनी आएगी 3। अब इसको आपने भरा है कोन्स। द आइसक्रीम इज टू बी फिल्ड इनटू कोन्स। द आइसक्रीम इज टू बी फिल्ड इनटू कोन्स। आइसक्रीम को किसमें भर दिया गया है, कोन्स में भर दिया गया है। कोन्स का हाइट है 12 सेंटीमीटर एंड द डायमीटर इज 6 सेंटीमीटर। इधर देखना प्लीज, कोन ये हो गया, कोन का बेस रेडियस कितना है, कोन का बेस डायमीटर है 6 और रेडियस हो गया 3 और हाइट कितनी है इसकी 12। एंड द आइसक्रीम इज टू बी फिल्ड इनटू कोन्स, यानी हमने बोला सर पूरे कोन में भर दी है क्या, बोले लगे हाँ हमने पूरे कोन में आइसक्रीम भर दी। ठीक है, हैविंग अ हेमिस्फेरिकल शेप ऑन द टॉप। अभी पूरी भरी नहीं है, अभी ये और भरना है। एक हेमिस्फेरिकल टॉप भी बनाया है, ये भी आइसक्रीम भरी हुई है। क्या मेरी बात समझ में आएगी सब लोग को भी? अब पूछा उन्होंने क्वेश्चन में, फाइंड द नंबर ऑफ सच कोन विच कैन बी फिल्ड। मान लेता हूं n कोन्स बना लिए, लिख लीजिए अपनी कॉपी में, लेट n कोन्स कैन बी, let n cones can be made, let n cones can be made, let n cones can be made। अपने आप निकालोगे आंसर n का, निकालो जरा जल्दी से। दोनों में आइसक्रीम को इक्वेट कर दीजिएगा, आप लोग बड़े आराम से नंबर ऑफ कोन्स निकाल पाओगे। थोड़ा जल्दी कीजिएगा, n का वैल्यू निकाल लीजिए सब लोग एंड डू इट इंडिविजुअली। मेरे ख्याल 10 या 15 आता है, 10 या 15। sec x is equal to x plus 1/4x। थोड़ा जल्दी करें सब लोग। जल्दी करें प्लीज अपनी कॉपीज में। थोड़ा जल्दी करें प्लीज, बात करनी है आपस में तो बाहर निकल जाए। अच्छा तो हमें भी नहीं मिलता, तुम क्या करते हो? ये देखो, ये उस्ताद सही है आपने, गुड यार, वेरी शाबाश। चलो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और वॉल्यूम ऑफ कोन, तो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा पाई आर स्क्वायर एच और राइट हैंड साइड में आएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और उधर आएगा वॉल्यूम ऑफ कोन और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। फॉर्मूले याद होने चाहिए, 9th में भी याद किए थे और 10th में भी याद किए फॉर्मूला। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में तो हो जाएगा पाई, आर कितना होगा बेटा 6 और एच कितना होगा 15 इज इक्वल टू 1/3 पाई। आर कितना होगा इसके लिए 3 और एच कितना होगा 12 और प्लस 2/3 पाई। आर कितना होगा इसका हेमिस्फीयर का 3। इसको सॉल्व करना है तो देखिएगा बच्चों लोग, पाई 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 कॉमन लेके
और 36 इंटू 15 कितना हो जाता है? 36 इंटू 15, 36 इंटू 15 540 हो जाता है मेरे ख्याल। आप लोग बताओ। 5 एक तीन चला गया, 12 3 जा 36 बचा, और एक तीन चला गया, बचा है 2, 9 2 जा 18, तो ये हो गया 5। अरे अच्छा n भी तो आएगा ना, ये n, तो 540 इज इक्वल टू 54n। बेटा n का वैल्यू आ गया 10। ऐसे ऐसे कितने कॉन्स बन जाएंगे? 10। ऐसे ऐसे कितने कॉन्स बन जाएंगे? 10। एक ये क्वेश्चन एक और भी आता है जिसमें 15 स्टूडेंट्स के लिए आता है, 15 कौन बन जाता है। तो आपको एक क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखना है, हमेशा ध्यान रखना। आइसक्रीम वाला क्वेश्चन बहुत हिट क्वेश्चन होता है सीबीएसई बोर्ड के। आइसक्रीम वाला क्वेश्चन, आइसक्रीम क्वेश्चन इज अ हिट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। आइसक्रीम क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है एग्जाम में। आइसक्रीम और वो रिवर फ्लोइंग वाटर फ्लोइंग वाले, आइसक्रीम और रिवर फ्लोइंग और वाटर फ्लोइंग, ये दोनों क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। हो गया बच्चे लोग? फॉर्मूले आपको अच्छे से बनने चाहिए। एरिया, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, सारे के सारे फॉर्मूले तो बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। याद कर लीजिए फॉर्मूले। अब ये बोल रहे हैं हाउ मेनी सिल्वर कॉइन्स। इधर देखो, क्या सिल्वर कॉइन्स ऐसे होंगे क्या? एक सिल्वर कॉइन, क्या एक सिल्वर कॉइन सिलिंड्रिकल शेप में होता है? फिर एक और सिल्वर कॉइन, फिर एक और सिल्वर कॉइन, फिर एक और सिल्वर कॉइन। हाउ मेनी सिल्वर कॉइन्स? तो मान लेता हूं n सिल्वर कॉइन्स ऑफ थिकनेस 2 millimeter मस्ट बी मेल्टेड टू फॉर्म अ क्यूबॉइड। इससे क्या बना रहे हो आप लोग? क्यूबॉइड। आप बना रहे हो इससे क्यूबॉइड, क्यूबॉइड बना रहे हो, और इसकी डायमेंशन है, लेंथ है 5.5, ब्रेड कितनी है 10, और हाइट कितनी है 3.5, सब सेंटीमीटर्स में हो। तो अगर क्यूबॉइड सेंटीमीटर्स में है तो हम लोग लेफ्ट में भी क्या ले लेते हैं? सेंटीमीटर्स। तो क्या बोलना चाहिए मुझे? वॉल्यूम ऑफ n कॉइन्स, वॉल्यूम ऑफ n कॉइन्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। n कितना है उसका? 1.75। हाइट कितनी है? 2/10। वो कैसे? देखो, हाइट दिया हुआ है 2 मिलीमीटर थिकनेस, और 2 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में करोगे तो 2/10 सेंटीमीटर। 1 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है तो अपॉन 10 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो LBH 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5। सॉल्व करके तो जल्दी से सॉल्व करके। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। पेपर चल रहे हैं, किसमें चल रहा है? और कॉन्वेंट दोनों में है। कल किस चीज का पेपर है? ओ साइंस। भाई 3.06 कहां से आ गए? 1.75 का स्क्वायर। अच्छा, क्यों 1.75 का स्क्वायर कितना है? 3.0625। हाँ, 3.0625 पूरा कर लो, जानवी हो तुम।
जल्दी करो चलो। ज्यादा बड़ा सा हो गया क्या कुछ? देख n into 22/7 into 1.75 into 1.75 upon 2 into 2 into 1/5, फिर ये हो गया 5.5 into 10 into 3.5। चलिए देखो, सबसे पहले ना स्क्वायर करने की जल्दी मत करो, ये 7 काट रहा है तुमको यार। 7.25 हो गया क्या? टू से ये हो गया n is equal to into 10 into 3.5 into ये नीचे वाला उधर जाके 2 हो गया, डिनोमिनेटर में 11.25 into 1.75। अब 1.75 और ये देखो तो जरा, 1.75 का आधा है ये, तो 3.5 और ये हो जाएगा 2। इससे इसको कैंसिल आउट कर दो, बोलो जल्दी से। अब ये हो जाएगा 0.5, तो 0.5 into 10, 50 into 2 into 100, ऊपर 200 हो गया कि चेक करो, और 0.25 तो 200, 0.5 into 2 कितना 1 हो गया? नहीं, 0.5 into 2, अच्छा ये 10 भी तो है ना। अच्छा 5 into 2 ठीक है, फिर 20 हो गया भाई साहब, तो 20 into 100/25 और ये हो गया 4। देखना 80 कॉइन्स आए क्या? हाँ 400। अच्छा फिर ये वाला 5 कौन लिखेगा ऊपर है? वही तो 400 कॉइन्स। एन कितना हो गया? 400। तो 1.75 का स्क्वायर ना करें, इसको 2 बारी में लिखें और कैंसिल आउट करें। 1.75 का स्क्वायर ना करें, उसको 2 बारी में लिखें और उसको कैंसिल आउट कर दो। बोलो बना के नहीं? चलो हो गया। अगर आपने स्क्वायरिंग कर भी लिया है तो आंसर तो उसके बाद भी आएगा, ऐसा नहीं है। अब वो चीज बची तो नहीं है इसमें, तो पूरा ही हो गया। ये पिघलाने वाले हो गया था, ये मेटालिक हो गया था, मिट्टी खोदने वाले दोनों क्वेश्चन हो गए थे। 2 मिट्टी खोदने वाले क्वेश्चन, 1 आइसक्रीम वाला क्वेश्चन और 2 वाटर फ्लोइंग वाले क्वेश्चन, 5 इंपॉर्टेंट है। अच्छा फर्स्ट टर्म ऑफ कौन का तो कुछ करना नहीं, तो चलो एक डाउट है मेरे पास, जरा वो देख लेते हैं। एक्चुअली क्या होता था, कुछ क्वेश्चन हम चाहते थे कि हम अगस्त में करा दें, सितंबर में करा दें, अक्टूबर में करा दें, लेकिन आप लोगों को उस टाइम मतलब फोकस नहीं था। आपको लग रहा था सर एक्स्ट्रा क्वेश्चन मत कराओ, सब एनसीईआरटी से तो आता है सारा। लेकिन अभी अब आपको सैंपल पेपर्स दिख रहे हो, तो अब आपको नए नए क्वेश्चन दिख रहे हैं, आपको नए दिख रहे हैं, लेकिन हमारे डीपीएसटी में पहले से ही थे। आपको एक असाइनमेंट दिया था मैंने ट्रिग्नोमेट्री का, आपको याद होगा, उसके अंदर ये क्वेश्चन था, सेक थीटा इज इक्वल टू x प्लस 1/4x। प्रूव दैट, टू प्रूव, कॉपी कीजिए, टू प्रूव सेक थीटा प्लस टैन थीटा इज इक्वल टू 2x और 1/2x, 2x और 1/2x। sec theta x plus 1/2 sec theta plus tan to prove। ये पुराना सीबीएसई बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, बस इसमें एक कमी है इस क्वेश्चन की, ये एनसीईआरटी में कहीं नहीं। अदरवाइज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम, ऑलरेडी कई बार आ चुका है एग्जाम। चलो ठीक है, हम लोग कर लेते हैं, आ चुका है, क्या दिक्कत है?
देखो इधर मेरे साथ, सबसे पहले आपको दिया हुआ है sec थीटा इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/4। तो मैंने इसको दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। क्या कर लिया? दोनों तरफ स्क्वायर। सुनिएगा ध्यान से, इसको करने से पहले जरा ये देख लो, x प्लस 1/4x का होल स्क्वायर कितना होगा और x माइनस 1/4x का होल स्क्वायर कितना होगा। इसकी वैल्यू होगी x स्क्वायर प्लस 1/16x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/4x। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा x स्क्वायर प्लस 1/16x स्क्वायर प्लस 1/, सही है कि नहीं? इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसकी वैल्यू हो जाएगी x स्क्वायर प्लस 1/16x स्क्वायर और -1। बोलो समझ में आया कि नहीं? नोट नहीं करना, सिर्फ समझना है। इसका स्क्वायर आपको दिखना चाहिए x स्क्वायर प्लस 1/16 स्क्वायर प्लस 1/2। इसका स्क्वायर भी आपको दिखना चाहिए x स्क्वायर प्लस 1/16 स्क्वायर माइनस 1/2। ये आपको दिखना चाहिए स्क्वायर। चलो अब मैं करता हूं शुरू काम। आपको दिया हुआ था sec थीटा इज इक्वल टू x प्लस 1/4x, मैंने स्क्वायरिंग कर दिया। तो sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, स्क्वायरिंग ऐसे होता है हमेशा, x प्लस 1/4x का होल स्क्वायर। तो ये हो गया sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू x स्क्वायर। इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? मैं इसको एज इट इज रखता प्लस इसकी मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी 2x इंटू 1/4x। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी x स्क्वायर प्लस 1/4x का होल स्क्वायर और इसको कटपिट करके कितना हो जाएगा? 1/2। क्या यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो गया? तो मैंने लिख दिया tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1/4x का होल स्क्वायर प्लस 1/2 माइनस 1। अब आराम से आराम से x स्क्वायर प्लस 1/4x का होल स्क्वायर प्लस, क्या यहां पे माइनस 1/2 हो गया? क्या प्लस 1/2 माइनस 1, इज इट -1/2? 1/2 में से -1 करेंगे तो बचेगा कितना? -1/2। 0.5 में से 1 माइनस करेंगे तो -0.5 बचेगा। अब चलो tan स्क्वायर थीटा, क्या आपको मालूम है कि इसकी वैल्यू तो x माइनस 1/4x का होल स्क्वायर थी, अग्रवाल सर ने पहले ही बता दी थी। x स्क्वायर प्लस 1/16x स्क्वायर माइनस 1/2 x माइनस 1/4x का होल स्क्वायर हो गया सर। अब सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप देखिएगा प्लीज, जब मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट लूंगा तो इधर तो बचेगा tan थीटा, बट इधर लिखना पड़ेगा मुझे प्लस माइनस x माइनस 1/4x। क्या लिखना पड़ेगा? प्लस माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू x माइनस 1/4x का होल स्क्वायर, यानी ये कुछ ऐसी कहानी है, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर, तो x इज इक्वल टू ये 16 हो गया और अंडर रूट 16 प्लस माइनस 4, या सीधा यहीं से लिख सकते थे x इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। तो ऐसे ही यहां पे लिखा हमने कि tan थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस x माइनस 1/4x। इसका मतलब tan थीटा की कितनी वैल्यू होगी? 2 वैल्यू। एक बार tan थीटा की वैल्यू ले ली हमने x माइनस 1/4x, और एक बार tan थीटा की वैल्यू लेनी पड़ेगी माइनस x माइनस 1/4x। बट हमको वैल्यू चाहिए थी किसकी? हमको चाहिए था sec थीटा प्लस tan थीटा को प्रूव करना। तो हम लोगों ने लिखा इस बार भी therefore sec थीटा प्लस tan, sec थीटा तो है x प्लस 1/4x, tan थीटा कितना है? x माइनस 1/4x, 2x आ गया। तो इसका मतलब sec थीटा प्लस tan थीटा कितना प्रूव हो गया? 2x। और sec थीटा प्लस tan थीटा यहां लिखा हम लोगों ने,
सेक थीटा तो लिख दिया x प्लस 1/4x, tan थीटा की ये वैल्यू डाल दी, आता है समझ में ये वैल्यू -x प्लस 1/4x, क्या ये दोनों कट गए? अब 1/4x ऐड हो गए 2/4x हो गया, क्या 1/2x हो गया क्यों? Therefore sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू या तो 2x आएगा या फिर कितना आएगा 1/2x। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, पहले क्वेश्चन कॉपी करो फिर सॉल्यूशन। ये जो मेरा असाइनमेंट था उसमें भी है, sec theta is equal to x plus 1/4x, prove that sec theta plus tan theta का वैल्यू दो आएंगे, या तो 2x होगा या 1/2x। फटाफट कॉपी कर लीजिए, क्वेश्चन हो गया कॉपी। If sec theta is equal to x plus 1/4x, prove that sec theta plus tan theta is equal to 2x or 1/2x। ये आ गया आपका सॉल्यूशन, कर लीजिए। सर अगर इसको सॉल्व नहीं करते सेकंड स्टेप को, और जो फोर्थ स्टेप है उसमें अपन 1 अगर दूसरी साइड ले जाए तो a² - b² की प्रॉपर्टी हो जाएगा। सेकेंड स्टेप से पहले लिख लीजिएगा स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। यानी सेकेंड स्विच ऑफ कर देना ना, इधर बाजू बस। थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन माना जाता है, स्टैंडर्ड वाले कितने लोग हैं? स्टैंडर्ड वाले हाथ ऊपर करो। अरे बाप, मैक्सिमम स्टैंडर्ड वाले। नॉन स्टैंडर्ड वाले कितने हैं? बेसिक वाले। ओके ठीक है, चलो चलो ठीक है ठीक है। स्टैंडर्ड वालों का भी भला हो, बेसिक वालों का भी भला हो। हाँ ओके कॉपी। एनसीईआरटी से सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पे फिनिश हो गया। बस कुछ एग्जांपल्स और देख लेता हूं जरा, अभी कुछ एग्जांपल्स हैं बड़े बड़े। किसका? x² = 4² लिखो, मार्जिन लाइन के ऊपर लिख के दिखा। 4² x = ±4, तो ऐसे ही tan² थीटा = x - 1/4x का होल स्क्वायर, tan थीटा = ±x - 1/4x। क्या बोली? कहां पे? अरे 1/2 -1 करोगे तो -1/2 नहीं आएगा। कहां गया वो? a² + b² - 2ab का फॉर्मूला a - b का होल स्क्वायर। ये रहा। x² + 1/16x² - 1/2 की वैल्यू ये होती है। भूल गई? आवाज ना करें, बस क्वेश्चंस को डाइल्यूट ना करें।
रात को यहाँ बिठा दूंगा तेरे को कल रात को, समझ में आएगी? अंशुमन, ये अंशुमन सुन रही हो मेरी आवाज? बातें करे जा रहे हो, बन कुछ रहा नहीं हो ढंग से हो। कैसी बातें कर रहे हो कल रात को? मास्क लगा लिया तो सोचा बस बात कर लेता हूँ। कोई शर्मा नेक्स्ट स्लाइड, सर। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड है ना? नेक्स्ट स्लाइड। थोड़ा टाइम वेस्ट हो रहा है आप लोगों का, तो जल्दी से आप कॉपी करें, आगे चलेंगे। एक ही नाम है इसका, इसका पूछा था, एक ही नाम। अब बचा क्या है हमारा सिलेबस में? प्रोबेबिलिटी, बस। डेट कितनी है आज? 4। फिर अब ये हो गया बच्चे लोग, कॉपी अभी जल्दी से कॉपी करो प्लीज। चलिए तो चलो क्वेश्चन नंबर 11, एग्जाम्पल नंबर 11। देखो जरा सब लोग, ये क्वेश्चन इजी होते हैं बट कन्वर्जन टफ होते हैं। लिख रहा है हेमिस्फेरिकल टैंक फुल ऑफ वाटर इज एम्प्टीड बाय अ पाइप एट द रेट ऑफ 3, 4 by 7 liters per second. How much time will it take to empty the half tank if it is 3 meter in diameter? यानी कैसा टैंक है बच्चों? हेमिस्फेरिकल टैंक हो गया, हेमिस्फेरिकल टैंक। और देखो ऐसा, जैसे आपने देखा होगा वॉश बेसिन नहीं होता है, ड्रेन आउट पाइप होता है, वॉश बेसिन में ड्रेन आउट पाइप। तो चलो ये कहा जा रहा है ड्रेन आउट पाइप से, सर ये इसमें जो पानी भरा होगा वो इस ड्रेन आउट पाइप से खाली होगा। तो इसका डायमीटर है 3, तो रेडियस कितना हो गया है 3/2। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? इधर देखना ध्यान से, वॉल्यूम हो जाएगा 2/3 पाई r क्यूब, 2/3 पाई r कितने में? चलो 3/2 द होल क्यूब। बट यूनिट क्या है? मीटर क्यूब। अब कॉपी के मार्जिन लाइन के ऊपर लिख लीजिए 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। ये यानी इतना पानी है हेमिस्फेरिकल टैंक। दिस मच इज द वाटर इन द हेमिस्फेरिकल टैंक। ये मैंने मीटर क्यूब को किसमें चेंज कर दिया है? लीटर। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। कॉपी के मार्जिन लाइन के ऊपर दोनों कन्वर्जन लिख लीजिए। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर और 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब।
1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर 1 लीटर होता है और 1 मीटर क्यूब के बराबर होता है 1000 लीटर। थोड़े टफ होते हैं कन्वर्जन से वाले। तो वॉल्यूम तो हो गया, चलिए ठीक है। अब उन्होंने पूछा ये पानी पाइप लेके जा रहा है 434/7 लीटर, तो 7 3 21, क्या 25/7 लीटर्स पर सेकेंड लेके जा रहा है कि चेक करो जरा। 7 3 21 and 4 25/7 लीटर्स एक सेकेंड में लेके जा रहा है। मान लेता हूं लेट पाइप एम्प्टीज, ये HT मतलब हेमिस्फेरिकल टैंक। HT मतलब क्या हो गया? हेमिस्फेरिकल टैंक। तो एक सेकंड में लेके जाता है 25/7, 3 सेकंड्स में कितना लेके जाएगा? इतना, और इसको इसके बराबर कर देगा पाई 27/8। सॉल्व करोगे? ऐसी कैसी आवाज आ रही है? भाई अच्छा, हाँ, क्या पूरा टैंक खाली करना है कि आधा? आधा। तो आधा होगा तो इनटू कर देंगे आधा, हाफ टैंक। फटाफट देखो, क्लासरूम को कितना सिंसियरली चलाना है वो आप और मैं दोनों डिसाइड करेंगे, दोनों ही मेहनत करेंगे उसके लिए, है ना। आपका टाइम बड़ा कीमती हो गया अब जनवरी में, आपका टाइम ज्यादा कीमती हो गया। फटाफट कीजिए प्लीज। (25/7t is equal to 2/3 pi 27/8 into 1000 into 1/2। t का वैल्यू निकाल दो बच्चे लोग। t का वैल्यू कितनी देर में ये टैंक आधा खाली हो जाएगा? कन्वर्जन है इसलिए इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट एग्जांपल है, एनसीईआरटी में समझ सकते हो कितना इंपॉर्टेंट होगा। HT का मतलब हेमिस्फेरिकल टैंक। HT means hemispherical tank। स्कूल से कितने बजे लौटे हो आजकल? घर कितने बजे पहुंच जाते हैं? 4:15 तक। यस सर। बाकी लोग 4:20, 1 बजे। तो एग्जाम चल रहे थे इसलिए टाइम का वैल्यू निकाल के तो जल्दी से कितना आ गया है? 1320 सेकेंड्स, मिनट्स, सेकेंड्स। भैया लड़ो मत, आप तो आंसर सेकेंड्स में निकाल दो। अगर वैल्यू बड़ी आ रही हो तो फिर मिनट्स में निकालो, और भी बड़ी आ रही हो तो फिर आवर्स में निकालो। वैसे पहले सेकंड्स में निकालो आंसर। कोई फर्क ही नहीं पड़ता उसका। उन्होंने कहा पाइप लेके जाता है 3/4/7 लीटर्स पर सेकेंड, चाहे कैसा भी पाइप। उन्होंने बोला पाइप कितना ले पानी लेके जा रहा है? 3/4/7 लीटर्स पर सेकेंड। तो हमने पाइप का डायमेंशन कुछ लिया है, क्योंकि उसमें वाटर की स्पीड दी होगी सेंटीमीटर पर सेकेंड, लीटर पर सेकेंड, और इस बार वाटर की स्पीड नहीं, वाटर की वॉल्यूमेट्रिक स्पीड थी कि वो कितना वॉल्यूम पर सेकेंड में बाहर लेके जा रहा है। तो हमें पाइप के डायमेंशन की जरूरत नहीं है। क्या जरूरत है? बस 1 सेकंड में वो 25/7 लीटर लेके जाता है पानी। ये वाला ये देखो बच्चे लोग, एक बार और सुन लीजिए। पाइप लेकर जा रहा है 25/7 लीटर्स। देखो इधर,
पाइप लेके जा रहा है 25/7 लीटर्स पर सेकेंड, ये रहा। तो 30 सेकेंड्स में कितना पानी पाइप बाहर लेकर जाएगा, कितना पानी बाहर लेकर जाएगा, इतने लीटर्स। और ये पानी जो होगा वो आधा टैंक है, आधा टैंक 2/3 पाइप आर कितना है 27/8 और इंटू कितना कर दिया इसको 1000, इंटू 1000 क्यों किया था, मीटर क्यूब को लीटर्स में कन्वर्ट कर, दोनों तरफ लीटर्स है, बस तीन का वैल्यू निकालना। 25/7 यहां से आए, 7 3 21 plus 4 25/7 लीटर्स पर सेकेंड। क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 सेकंड में 25/7 लीटर्स पानी बाहर जाएगा, 1 सेकंड में 25/7 लीटर्स पानी बाहर जाएगा। समझ में आया सब लोग को भी? हाँ बेटा ये आंसर आ रहा है 16.5 मिनट्स। Nine 128 liters of water will be empty. ये हमको अपना आंसर लिखा, जो हमारा आंसर आ रहा होगा वो लिखिएगा बेटा। मैं निकाल दूं क्या आंसर? देखा? 7/25 1/2 और 2/3 into 22/7 into 27/8 into 1000 सेकेंड्स। देखो सही कर दिया मैंने। अब ये 2 and 2 चले गए, 7 7 चले गए और 25 से ये हो गया 40 और 8 से ये हो गया 5। बचा कितना है मेरा? ऊपर बच रहा है 22 into 27 into 5 और डिनोमिनेटर में क्या बच रहा है 3 3 9 से 27, तो 22 into 45 990 सेकेंड। अगर आप टाइम को 990 सेकेंड छोड़ दो तो भी चलेगा काम, तो भी चलेगा। बट अगर आपको उसको मिनट्स में निकालना है तो 990/60 मिनट्स, तो 3 से कैंसिल आउट करोगे 33/2 16.5 मिनट्स। मेरे हिसाब से ये आंसर भी सही है। 990 is also okay. 990 is also okay. चलता हूं आगे। लिखो अपनी कॉपीज में concept of drawing of wire, concept of drawing of wire, concept of drawing of wire। यानी हम एक तार बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं हम लोग? एक तार। यार मैं 2 मिनट चुप रहा हूं, आप हो सकता है खुद कर लें, क्योंकि अगर बच्चों को बन रहा है उसके बाद में मैं कर रहा हूं तो एक तरह से बच्चों का टेंशन भी कर रहा हूं। कोशिश करो इसका डायग्राम बनाओ और आंसर निकालो जल्दी से। कोशिश कीजिएगा। Copper rod of diameter 1 centimeter, length 8 centimeter is drawn into a wire of length 18 meter of uniform thickness. Find the thickness of the wire. थिकनेस के लिए डायमीटर, थिकनेस ऑफ द वायर मतलब डायमीटर ऑफ द वायर निकालिए। कॉपी के मार्जिन लाइन के ऊपर लिख लीजिए।
Thickness of the wire means diameter of the wire. Thickness of the wire means diameter of the wire. वो बात अलग है कि आप जब डायमीटर निकालोगे तो रेडियस भी लिख देना मास्टर जी, जिसमें खुश हो जाए। हाँ 1/3। देखो, a copper rod of diameter 1 centimeter and length 8 centimeter। ये रॉड तो सिलेंडर ही हो गया। कॉपर रॉड डायमीटर 1, रेडियस कितना हो गया 1/2 सेंटीमीटर और लेंथ हो गई है 8 सेंटीमीटर। इससे हमने बनाया है, क्या बनाया है? पतला सा वायर। कैसा वायर? पतला सा वायर, पतला। अच्छा, अब एक काम करो, सबसे पहले एक बार सेट कर लेते हैं माइंड में, सेंटीमीटर में चल रहा है कि मीटर में? या तो मीटर दोनों तरफ मीटर में चलो या फिर दोनों तरफ किसमें चलो? सेंटीमीटर। ऐसा नहीं होना चाहिए एक तरफ मीटर में चल रहा है एक तरफ सेंटीमीटर में। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं मीटर्स में चलूं, तो क्या दोनों के वॉल्यूम इक्वेट कर दूं? क्या वॉल्यूम ऑफ रॉड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वायर। तो वॉल्यूम ऑफ रॉड हो जाएगा पाई 1/2 द होल स्क्वायर इंटू h कितना होगा बेटा 8 और पाई रेडियस का मुझे पता नहीं है बट लेंथ तो 1800 है। लेंथ कितनी है 1800। देखिएगा प्लीज, पाई पाई तो गई 1/4 मतलब यहां पे 2 बचेगा क्या? कम ऑन, तो ये हो गया 2/1800। 18 रेडियस हो गया, रेडियस स्क्वायर इज 1/900। आर की वैल्यू होगी 1/30 सेंटीमीटर। तो डायमीटर हो जाएगा 2/30 मतलब 1/15 सेंटीमीटर। ये दोनों आंसर है। 1/3 नहीं 1/30 आ रहा है आंसर, मतलब यूनिट्स का कन्वर्जन नहीं किया। 10th क्लास में आपको जो क्वेश्चन आएगा उसमें यूनिट कन्वर्जन पक्के से होगा। 10th में और 9th में सबसे बड़ा फर्क यही है कि 10th के अंदर यूनिट कन्वर्जन जरूर आ रहा है। सारे एग्जाम्पल, सारे क्वेश्चन ये बात शो कर रहे हैं, आपको इंडिकेट कर रहे हैं कि यूनिट कन्वर्जन जरूर होगा। तो यूनिट्स का ध्यान विशेष तौर पे रखें। नहीं है समझ में? आप लोग यूनिट्स की गड़बड़ कर रहे हो। रेडियस हो गया 1/30 सेंटीमीटर, तो डायमीटर हो जाएगा 2/30 सेंटीमीटर यानी 1/15 सेंटीमीटर। बोलो बन गया कि नहीं? Thickness of the wire. डायमीटर के लिए रेडियस का डबल कर दीजिए। तो इधर देखो, रेडियस है 1/30, तो डायमीटर कुछ लोग कैसी गलती कर देंगे 1/60 लिख देंगे। अरे भाई डायमीटर 2r होता है ना, तो 2 इंटू 1/30 कितना हो जाएगा 2/30 बोले तो 1/15 सेंटीमीटर। डायमीटर 1/15 सेंटीमीटर। समझ गए? निकालो आंसर। थोड़ा इजी, थोड़ा इजी। A cone of height 24 and radius base 6 is made up of modeling clay. A child reshapes it in the form of the sphere. Find the radius of the sphere. क्या बहुत इजी होगा क्या? जल्दी से निकालो ना।
जैसे पेपर से सिलेंडर बना दो, पेपर से कोन भी बना दो। बेटा इसका आंसर आ गया क्या? A cone of height 24 and radius of base 6. Cone of height 24 and radius of the base 6 is drawn into the sphere. 1/3 pi 6 square into 24 is equal to 4/3 pi r2. pi चले गए, 3 भी चले गए, और 4 से ये हो गया 6। अरे 6 का क्यूब इज इक्वल टू आर क्यूब, आर इज इक्वल टू 6 हो गया बच्चे लोग, चेक करो, आर इज इक्वल टू 6। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। कितने लोगों को पहले बन चुका है? ओके गुड, चेक कर लो बाकी लोगों को क्यों नहीं बन रहा। वो कोन को किसमें बदल दिया गया है? स्फीयर। कोन इज बीइंग चेंज इनटू स्फीयर। ये वाला कर दिया क्या? यार इस क्वेश्चन को दोबारा से करो एक बार। ये पुरानी एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी एक बार दोबारा से कीजिए, थोड़ा जल्दी कीजिए। डायग्राम अच्छे से पहले क्वेश्चन पढ़िए, फिर डायग्राम बनाइए और फिर ऑपरेट कीजिए, थोड़ा अच्छे से कीजिएगा। कहीं कोई डाउट हो रहा है तो मुझसे पूछ लीजिए। आपकी क्यों 24 कहां से आ रही? ये ठीक से करो। क्या कर रही हो? ठीक से करो। 20 28 28 find the LCM of the following polynomial. थोड़ा वेट करेंगे, पॉलिनोमियल्स का एक अलग से रिव्यू करेंगे। वैसे मैं हिंट दे सकता हूँ कि आप दोनों पॉलिनोमियल्स को फैक्टराइज कर लो और फिर जो कॉमन निकलता है वो लिख दो और जो नॉन कॉमन है वो लिख दो। जबकि फॉर्मूला था ना एलसीएम का कॉमन फैक्टर्स प्लस नॉन कॉमन फैक्टर्स। क्वेश्चन वो ऐसा कौन है ना? हाँ ठीक है बेटा, इसके लिए भाई ये क्या बना दिया यार तुमने यार, जूम करो उसको, ऐसे थोड़ी होता है कुछ भाई, इसको अंदर लेके जाना पड़ेगा ना। डायग्राम याद है इसका कुछ? A solid consists of a right circular cone of height 120 and radius 60 standing on a hemisphere of radius 60 centimeter. देखो इधर एक सॉलिड है, एक राइट सर्कुलर कोन हो गया, और ये हेमिस्फीयर हो गया, और ये दिया हुआ रेडियस कितना है इसका 60, और ये हाइट है 120, और ये वाला भी कितना हो जाएगा 60। अच्छा फिर क्या हुआ,
It is placed upright in a circular cylinder full of water. बच्चों लोग इधर देखो, आपके पास में एक सिलेंडर था, ये लो ऐसे, और सिलेंडर के अंदर था पानी। तो इस वाले जब आपने इस टॉय को या इस ऑब्जेक्ट को इसके अंदर इमर्स कर दिया, तो बताइए अब कितना पानी रह गया है। क्वेश्चन ये है, हाउ मच वॉल्यूम ऑफ वाटर इज रिमेन इन द सिलेंडर, हाउ मच वॉल्यूम ऑफ वाटर इज लेफ्ट इन द सिलेंडर, कितना पानी सिलेंडर का इसके अंदर बचा हैगा, ये क्वेश्चन हैगा। कितना पानी सिलेंडर का इसमें बचा है। अब काम करते हैं सब लोग, सुनिए ध्यान से, क्योंकि मेरा ये वाला टॉपिक खत्म सा हो रहा है अभी, तो पहले कर देता हूं प्रोबेबिलिटी। कल से क्या शुरू कर देते हैं अभी, प्रोबेबिलिटी। 3-4 दिन में प्रोबेबिलिटी हो जाएगा, उसके बाद फिर डाउट्स, रिवीजन, अच्छे क्वेश्चंस और टेस्ट, वो सब चलाते रहेंगे, है ना। एक बार सिलेबस खत्म हो जाए, क्योंकि आपके एग्जाम्स अभी कुछ है, कब है प्री बोर्ड मैथ्स का, अब कब है, अब 10 तारीख, और जिनका बोलते आपको कल हो चुका है, ओके ठीक है। 15 को है, ठीक है। तो उससे पहले प्रोबेबिलिटी भी हो जाएगा और रिवीजन भी चालू हो जाएगा। कल करा दो, चलो चलिए और आगे।